भक्तों को राधे राधे। दोस्तों, क्या हमारा भाग्य जन्म से पहले लिखा होता है या हमारे कर्म से निर्धारित होता है? भाग्य हमेशा से ही एक चर्चा का विषय रहा है। बहुत से लोग मानते हैं कि हमारे भाग्य हमारे जन्म से पहले ही निर्धारित हो जाता है, जबकि औरों का मानना है कि मनुष्य का कर्म ही उसका भाग्य निर्धारित करता है। भाग्य और कर्म का समझना इतना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि इससे आपको यही पता चलेगा कि मनुष्य पाप कर्म अपने पूर्व निर्धारित भाग्य के कारण करता है या वह अपने कर्म से पहले भाग्य को बनाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि भाग्य और कर्म अधिक शक्तिशाली कौन है और क्या और क्यों वाकई भाग्य हमारे कर्म से बनता है। इस विषय में गरुड़ पुराण में हिंदू धर्म ग्रंथ और आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में बताया है कि इसके साथ ही साथ मुस्लिम, ईसाई और अन्य धर्म में इस विषय पर क्या लिखा है वह सभी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं कि गरुड़ पुराण में भाग्य को लेकर क्या लिखा गया है। पहले वो जानते हैं, इसके बाद आचार्य चाणक्य ने इस बारे में चाणक्य नीति में और भगवान श्री कृष्ण से ने भगवत गीता में जो कहा है वह देखें। हिंदू धर्मशास्त्र में लिखा है कि मृत्यु के बाद केवल शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि काल 84 लाख योनि में से सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य की होती है। मनुष्य को उनके कर्म के आधार पर मृत्यु के बाद अगली योनि प्राप्त होती है। इसका अर्थ हुआ कि मृत्यु के बाद आपका जन्म किस योनि में होगा ये पहले से ही निर्धारित है, अर्थात आप अपने जीवन में जिस तरह का कर्म करेंगे मृत्यु के पश्चात उसी के आधार पर ही आपका अगला जन्म होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो धर्म, वेद, पुराण जैसे धर्म ग्रंथ का अपमान करते हैं, ईश्वर में विश्वास नहीं रखते और उनका अपशब्द कहते हैं, ऐसे नास्तिक व्यक्ति का अगले जन्म में कुत्ते की योनि में होता है। जो लोग मित्र के रूप में शत्रु बने रहते हैं, पीठ पीछे धोखा देते हैं, उनका अगला जन्म इस धरती पर गिद्ध के रूप में होता है। अर्थात गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के द्वारा इस जीवन में जो कर्म किए जाते हैं उसके आधार पर उसका अगला जन्म और उस नए जीवन से में मिलने वाले कष्ट व्यक्ति के जन्म से पहले ही निर्धारित हो जाता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति अपने कर्म से अपनी मृत्यु को भी प्रभावित कर सकता है। आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति के श्लोक में बताया है कि किसी भी मनुष्य के भाग्य की 5 चीज माँ के गर्भ में ही तय हो जाती है। आयु, क्रम, तचवर्त, विधि, निधि में चपच सज गर्भ स्वेत देहा। इस धरती पर रहने वाले हर एक देह प्राणी की आयु, कर्म, धन, संपत्ति, विद्या और मृत्यु का समय, यह 5 चीजें उसके भाग में उसी समय लिख दी जाती है जब वह अपनी माँ के गर्भ में होता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार किसी भी शिशु की आयु माँ के गर्भ में होती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार किसी भी शिशु की आयु माँ के गर्भ में हो जाती है। बच्चे का अल्पकाल योग है या दीर्घकाल इस संसार में आ पाएगा या नहीं, ये सब माँ के गर्भ में ही तय हो जाता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार हर व्यक्ति को अपने कर्म के हिसाब से सुख दुख भोगना पड़ता है। ये कर्म सिर्फ वर्तमान के लिए नहीं बल्कि पिछले जन्म के लिए भी होता है। लाख प्रयास के बाद भी आपके अच्छे और बुरे का फैसला आपके कर्म के आधार पर ही होता है। इस श्लोक के अनुसार माँ के पेट में ही तय निर्णय हो जाता है कि बच्चे के भाग्य में धन लाभ है या नहीं, बच्चा कहाँ तक पढ़ेगा, विद्या ग्रहण कर ली तो उसका सदुपयोग जीवन में कितना कर पाएगा, ये सभी बातें माँ के गर्भ में ही तय हो जाती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार मनुष्य के जीवन में लगभग 101 बार हत्या का योग बनता है, जिससे एक बार काल मृत्यु और बाकी अकाल मृत्यु होती है। अकाल मृत्यु को कर्म और भोग से बदला जा सकता है, लेकिन काल मृत्यु को बदला नहीं जा सकता।
आइए अब जान लेते हैं कि इस विषय में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा है। दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य का भाग किन चीज़ों से तय होता है। गीता के अनुसार मनुष्य अपने भाग का निर्माण खुद करता है, खुद करता आया है। जीवन के हर कदम पर सोचो हमारे व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग निर्धारित करते हैं। हिंदू धर्म शास्त्र में भगवान श्री कृष्ण के जन्म की एक कथा बताई गई है, जिसमें कंस के लिए भविष्यवाणी होती है कि भाग में देवकी के 8वीं संतान से वध होना लिखा है। वह भविष्यवाणी सच ना हो, इसके लिए कंस ने वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था, लेकिन अंत में कंस की मृत्यु उसके भाग्य के अनुसार माता देवकी की 8वीं संतान श्री कृष्ण द्वारा हुई। कंस को अपने भाग्य से बचने के लिए इतने सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, उसे सिर्फ अपने कर्म सुधारने की जरूरत थी जो उसके अधिकार में था। अगर वह अधर्म छोड़कर धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ गया होता, हो सकता है कि भगवान उसे क्षमा दान प्रदान कर देते, लेकिन वह अधर्म के मार्ग पर ही आगे बढ़ता गया और उन्हें पाप कर्म के कारण सुख ही और दुख ही मृत्यु का प्राप्त हुए। सनातन धर्मशास्त्र और पुराण के अनुसार केवल कंस ही नहीं, इस संसार में जन्म लेने वाले हर प्राणी का भाग जन्म से पहले ही निश्चय होता है। कोई भी व्यक्ति कब जन्म लेगा, क्या करेगा और अपना पूरा जीवन कैसे व्यतीत करेगा, ये सब कुछ उनके जन्म से पहले ही निर्धारित होता है, जिसके अनुरूप ही उसका अगला जन्म होता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम सब कुछ भाग्य पर छोड़ दें, क्योंकि भाग्य भी कर्म से बदला जा सकता है। इस्लाम में भाग्य को किस्मत कहा गया है। किस्मत का मतलब है कि सब कुछ पहले से ही अल्लाह की मर्जी से होता है। हिंदू धर्म में भाग्य को प्रबंध कहा गया है। प्रबंध मतलब कि वर्तमान जीवन पिछले जन्म से सचित किया गया सकारात्मक या नकारात्मक कर्म का फल है। हिंदू पुराण में कहा है कि हमारे भाग्य हमारे पिछले कर्म से बनते हैं, परंतु ये भाग्य वर्तमान कर्म से प्रभावित होते हैं। इसलिए हमें अपने कर्म को सुधारने का प्रयास करना चाहिए और साथ में अपने भाग्य को भी स्वीकार करना चाहिए। बाइबल के अनुसार हमारी दुनिया में कर्म भाग्य से सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। बाइबल कहती है कि लोगों को अनेक कर्म के अनुसार ही अपने साथ रखता है और उसे हर मुसीबत से बचाता है। जो अपने कर्म पर अपना भाग्य से ज़्यादा विश्वास करता है, ईश्वर कर्म को ही नियति में बदल देते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कर्म और भाग्य में श्रेष्ठ कौन है? भाग्य और कर्म में से कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है? ये एक बहुत ही वादिक पर व्यक्तिगत प्रश्न है। कुछ लोग कहते हैं कि भाग्य ही सब कुछ होता है, अन्य लोग कहते हैं कि कर्म ही सब कुछ होता है, जबकि बहुत से लोग मानते हैं कि भाग्य और कर्म दोनों ही महत्वपूर्ण होता है। पुराणों के अनुसार भाग्य और कर्म को श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि भाग्य पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, परंतु कर्म पर हमारा नियंत्रण होता है। कर्म से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। दूसरे शब्द में कहे तो कर्म फल ही भाग्य है। कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है, इसलिए कर्म को ही श्रेष्ठ माना गया है। मेरा भी मानना है कि भाग्य और कर्म दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु कर्म भाग्य से अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कर्म हमारा नियंत्रण में होता है, भाग्य हमारे नियंत्रण में नहीं होता। कर्म से